हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस्माइल पटेल फिर आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ आज हम आए हैं। मुंबई से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर एक बाबाजान का आस्थाना है। चलिए दोस्तों, हम आपको चल के बाबाजान के रोज़े की ज़ियारत कराते हैं। तारापुर MIDC रोड से, मेन रोड से तकरीबन 300 से 400 मीटर दूरी पर बाबाजान का रोज़ा है। देखिए, ये पूरा घना जंगल है। ये देखिए, बाबाजान यहाँ पर आराम फरमा है। चलिए दोस्तों, हम आपको अंदर चल के बाबाजान के रोज़े की ज़ियारत कराते हैं और कुछ भी हमें वहाँ पर मालूमात होती है, हम आपको उसकी अपडेट देते हैं। दोस्तों, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह आस्ताना मुबारक पीर रोशन ज़मीर हज़रत सैयद जमाल शाह हुसैनी बुखारी चिश्ती कादरी साबरी रहमतुल्लाह अलैह तारापुरी। आपका आस्थाना तारापुर में है। आपको पर्दा हुए 65 साल हो चुके हैं। आइए दोस्तों, आप भी अब हमारे साथ बाबाजान के रोज़े की ज़ियारत कीजिए। बाबाजान, जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनकी भी हाज़िरी कबूल कीजिए। दरे फैज़ हक बंद था ना अब कुछ, फ़कीरों की झोली में अब भी है सब कुछ। फ़कीरों की झोली नहीं रहती खाली, बहुत जांच लेते हैं देते हैं सब कुछ। तलब में तलब का सलीका है सब कुछ, वसीले से मांगो तो मिलता है सब कुछ। दोस्तों, आज हम तारापुर में हज़रत सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह बाबाजान के रोज़े पे आए हैं। ये यहाँ पर हमारे खादिम साहब हैं। आइए हम आपको खादिम साहब से कुछ बाबाजान के बारे में मुख्तसर बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम दानिश है। दानिश भाई, बाबाजान के बारे में ज़रा मुख्तसर बातें बताइए। बाबाजान का नाम क्या है? हज़रत का नाम है सैयद जमाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह जी। और ये जो आस्थाना मौजूद है ये तारापुर महाराष्ट्र के अंदर में मौजूद है। तारापुर गांव में आम्बेडकर नगर करके एक इलाका है जी, वहाँ पर ये आस्थाना मौजूद है। इस आस्थाने को करीबन 65 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह। जो हज़रत है इनकी जो वफ़ात हुई थी वो सन 1958 17 नवंबर के दिन हुई थी। जी। यानी इस्लामिक डेट के हिसाब से 6 जमादिल अव्वल को इनकी पर्दा करने की तारीख है और इस दिन इनके जो भी यानी रसूमात होते हैं उर्स की वो की जाती है। लेकिन उर्स अल्टरनेटिव दिन में रखा जाता है, यानी कि उर्स इनका जो रहता है वो हर साल जनवरी फरवरी में होता है। इनका जो उर्स होता है वो हर साल जनवरी या फरवरी इस महीने में एक तारीख पकड़ के रखा जाता है। लेकिन इनकी जो विसाल की यानी जो फोत होने की जो डेट है यानी जो तारीख है वो 6 जमादिल अव्वल है। यानी उस दिन जो भी उर्स की रसूमात होती है, फातिहा खानी और यानी जो खिदमत शरीफ का प्रोग्राम वो उस दिन होता है।
और उसके दिन भी होता है, लेकिन ख़ास जो दिन है वो 6 जमादिल अव्वल का होता है। 6 जमादिल अव्वल। जी। जी। और बाबाजान की कुछ करामत बताइए ना। इनकी करामत, काफ़ी सारी करामतें थी जब ये ज़ाहिरी तौर पर हयात थे, लेकिन अभी भी इनकी जो करामत आज तक मौजूद है और हमारा ये अकीदा है कि क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला मौजूद रहेंगी। जैसे कि आप दरगाह शरीफ में एंटर किए तो आपने ये चीकू का पेड़ देखा होगा, जी। या उसके बाजू में जो कुआँ था लाल जी। कलर की, जिसके ऊपर आप पत्थर लगाए हुए हैं, जी। तो ये कुएँ की भी एक करामत है और ये जो चीकू का पेड़ है इनकी भी एक करामत है। सबसे पहले तो इनकी करामत ये है जो अभी तक मौजूद है, यानी जिसको मतलब जिसको औलाद नहीं होती, यानी कि शादी को काफ़ी साल हो गए लेकिन कोई औलाद नहीं हो रही है, यानी मेडिकली तौर पर बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी औलाद नहीं हो रही है, जी। तो इस चीकू के फल से अल्लाह ताला ने इस चीकू के फल में इनकी करम से, इनके दुआओं से ये तासीर रखी है कि ये चीकू अगर कोई शख्स लेकर जाता है, यानी जिस भी जोड़े को औलाद नहीं हो रही है, जी। तो वो जोड़ा इस चीकू को चावल की बोरी में या अपनी गेहूँ की बोरी में रख कर पका कर खाते हैं जी। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में इनके वसीले से, तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी सारे ऐसे मामला हैं कि उनको औलाद होने के चांसेस होते हैं और हुए भी है। तो ये एक इनकी करामत है। दूसरी करामत ये है कि जो आपने कुआँ देखा है, जी। तो ये कुआँ यानी इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर रखी है कि जी। अगर कोई भी रूहानी तौर पर बीमार है, यानी उसके ऊपर जादू जो टोना जिन जिन्नात या कोई भी ऐसा मसला है, जी। या फिर जिस्मानी तौर पर भी बीमार है, यानी कि डॉक्टर के पास तो जाते ही है लेकिन उसके अलावा भी जल्द शिफा नहीं हो रही है, तो ये कुएँ के पानी से 3 मरतबा या 1 मरतबा नहाने से अल्लाह के करम से शिफा याबी के चांसेस बढ़ जाते हैं और शिफा याबी हो जाती है। रूहानी तौर पर तो बिल्कुल ही अल्लाह के करम से वो सही हो जाता है। तो ये इनकी मतलब आज तक करामत चलती आ रही है और अभी भी मौजूद है। और इनकी जब यानी जब पर्दा होने यानी जब ज़ाहिरी तौर पर हयात थे, जी। तभी इनकी करामत ऐसी थी कि नॉर्मली एक मरतबा क्या हुआ कि ये जब यहाँ पर रहा करते थे तारापुर के जहाँ पर इनकी जहाँ अभी आराम फरमाए। हाँ, जहाँ पर आराम फरमा, जी। तो वहाँ पर इनके काफ़ी कुछ मुरीदीन भी थे। जी। तो एक मरतबा क्या हुआ कि इनके खिदमत में जो मेरे दादा परदादा या मेरे आबा व अजदाद रहा करते थे, तो उनमें से या उनके किसी मुरीदीन में से सरकार ने फरमाया, मतलब जमाल शाह बाबा ने, कि फ़लाँ मेरे 2-4 मुरीद आ रहे हैं तो उनके लिए आप चाय बनाइए। जी। तो उनके जो खादिमीन थे या उनके जो शागिर्द मुरीदीन थे, तो उनको बोला कि भाई फ़लाँ 2 या 3 आदमी के लिए चाय बनाइए। जी। तो चाय बनाने के लिए उनको बोला गया, तो मामला ऐसा कुछ हुआ कि बनाया कुछ लोगों के लिए ही चाय थी, लेकिन जो आने वाली तादाद थी वो बढ़ते गई, मेहमान बढ़ गए मतलब। यानी जिधर 2 लोग आने वाले थे उधर 4 हो गए, 4 आने वाले थे उधर 8, 10, 15, 20 ऐसा करके जी। बहुत सारे लोग आ गए। तो क्या हो गया कि जिन्होंने चाय बनाई थी उन्होंने कहा कि हज़रत हमने तो कुछ लोगों के लिए ही चाय बनाई है। जी। तो जमाल शाह बाबा ने कहा कि आप उस कितली को, यानी उस टाइम पे जो कितली हुआ करती थी चाय जी। की, तो उन्होंने कहा कि कितली को खोलना मत, बस आप देते जाओ। जी। तो जो 2 या 4 लोगों के लिए चाय बनाई थी वो करीबन काफ़ी सारे लोगों ने चाय पी। तो ये माशाल्लाह, एक माशाल्लाह। मतलब बहुत मशहूर करामत है इनकी ये, और भी बहुत सारी करामत है लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं आपको इतनी ही बता रहा हूँ फिलहाल। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये दानिश भाई ने बाबाजान के बारे में कुछ मुख्तसर बातें बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे मुर्तज़ा भाई है, बोलिए मुर्तज़ा भाई। मैं बहुत साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, जो भी मैंने यहाँ पे दुआ मांगा है सारी दुआ कबूल हुई है। माशाल्लाह। और साल में कम से कम तो 4-5 बार मैं आ जाता हूँ। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, जी। फिर भी हमें हमेशा उर्स में यहाँ पे आता हूँ, आते जो हर रहते हो। साल का उर्स होता है और सारी दुआ हमेशा कबूल हुई है बाबाजान के सदके इंशाल्लाह। प्रोफाइल में आपकी सारी दुआएं कबूल होती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी शुक्रिया। तो ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे मुर्तज़ा भाई ने बाबाजान के बारे में कुछ मुख्तसर बातें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हमने हमारे दोस्तों के साथ में बाबाजान के रोज़े की ज़ियारत की है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।